ABC ट्रायंगल एरिया निकालना है इसका, ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा पार्ट 2 में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is half into base into height. What will be the base and what will be the height? कितना ऊपर गया है ट्रायंगल, कितना ऊपर ट्रायंगल गया है, 1 2 3 4। हाइट इसकी हो जाएगी 4 यूनिट्स। देखो जरूरी नहीं है कि हाइट हमेशा वर्टिकल हो, इट कैन बी हॉरिजॉन्टल एज वेल, ओके, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हमेशा वो बोलते हैं ना मींस हाइट तो हमेशा खड़ी भी होती है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। हाइट के कितना ऊपर बना है ट्रायंगल, कितना ऊंचा गया है ट्रायंगल, अब ट्रायंगल की कोई भी पोजीशन हो सकती है, ठीक है। So in this case height is 4 units and AB is your base which is 3 units. So half base is AB which is 3 units and height is 4. 2 ones are is 2, 2 twos are is 4. So 3 times 2 gives you 6 squared units. Part 3 says the coordinates of a point E are 3 comma K and the area of triangle BCE is 14 squared units. You have to find the possible values of K. Okay, so that means that you will get more than one value of K. The coordinate of point E is 3 comma K. Now I have to erase everything from the diagram so that you can see it clearly. 3 comma K जो है, K का जो कोऑर्डिनेट है, देखो 3 यानी x एक्सिस पे तो 3 है, अब K जो है वो y एक्सिस पर है, तो यानी कि ऊपर यहाँ पे भी कहीं हो सकता है K और यहाँ पे भी कहीं K हो सकता है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट ऊपर भी बन सकता है, जो हमारा E है वो ऊपर भी हो सकता है और E जो है वो नीचे भी हो सकता है, यानी E का जो y है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है और E का y नेगेटिव में भी आ सकता है, सही है। तो सबसे पहले तो आपको बोल दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, ट्रायंगल BCE मैंने आपसे लास्ट पार्ट में क्वेश्चन 6 के पार्ट 4 में ये कहा था कि इस तरह के सवालात में जो लास्ट के 2 यूनिट लेटर्स होते हैं उसको क्या बना लिया करो, बेस। तो CE इन दिस केस विल बी योर बेस, ठीक है। यहां से यहां तक जो आपकी CE, ये देखो BCE, एक तो ये ट्रायंगल बन सकता है BCE, एक तो आपका ये ट्रायंगल बन सकता है, तो CE क्या हो जाएगी आपकी बेस, और ट्रायंगल ऊपर कितना गया है, देखो यहां से लेके यहां तक कितना ऊपर गया ट्रायंगल, 4 यूनिट्स, तो हाइट आपकी 4 है, बेस इंटू हाइट, हाइट आपकी 4 है, बेस आपकी है CE, ये हाफ एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल्स टू एरिया क्या दिया हुआ है सवाल में 14, सिंपली प्लग इन कर देते हैं, 2 1 is 2, 2 2 is 4, तो ये क्या बन गया 14 इज इक्वल्स टू 2 CE, 14 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू CE, तो CE के कितने यूनिट्स आ गए 7। CE यानी C से E का जो C से E का, देखो ये बार बनता है, डिस्टेंस के लिए ना बार भी बन जाता है, CE के ऊपर मैंने एक बार बनाया ना, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। C से E का डिस्टेंस, यानी कि जो ऊपर भी आप डिस्टेंस निकाल रहे हो ना, जैसे AB का या BC का, तो अगर फॉर एग्जांपल AB का आया था ना 3 यूनिट्स, तो AB के ऊपर बार लगा के 3 यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह भी हम डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो C से E के 7 यूनिट्स, अब ऊपर 7 यूनिट्स जाएंगे और नीचे भी 7 यूनिट्स जाके चेक कर लेते हैं कि K की किसकी K की वैल्यूज क्या आ रही है, चलो चेक करते हैं। नीचे जाते हैं 7 यूनिट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको एक्सटेंड करते हैं, y एक्सिस को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। आप लोग अपनी बुक्स पे भी ये सब कर सकते हो, ठीक है, करना जरूरी है ताकि आपको समझ आए कैसे हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ये -3, सिमिलरली ये हो जाएगा आपका -4, -5, -6, खुद करके ट्राई करेंगे आप ताकि आप लोग कर सको इसको, -7 और ये है -8, यानी एक जो आपका नेगेटिव y एक्सिस पे वैल्यू आ रही है वो आ रही है -8 K की वैल्यू। अब इसी तरह C से E, अगर E ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है तो हम 8 यूनिट्स C से ऊपर की तरफ जाएंगे, सही है, तो हम ऊपर जाते हैं, मैं दूसरे कलर से करती हूँ, ये देखो 1 2 3 4 5 6
7, 8. Let's just extend the y axis now. और इसको हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6 और ये आपका 7. ओके, सो एक आपकी पॉजिटिव आ गई, एक आपकी नेगेटिव. एक सेकेंड रुको, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यूनिट्स थे, सॉरी 7 यूनिट्स. आपका ये 6 तक आएगा. ठीक है, तो आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी ऑफ के क्या होंगी, -7, सॉरी +7 आई हमारी, और दूसरी आई थी हमारे पास -8. 6 और -8 है, सॉरी 6 आया ना हमारे पास. ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा. इसको अपनी बुक के ऊपर ड्रॉ कर लो प्लीज.